तो गाइस, रामायण पार्ट 2 में आपने देखा कि राम और लक्ष्मण प्रतिज्ञा लेते हैं सीता जी को वापस लाने की। तो गाइस, राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते वन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनको मिलते हैं हमारे प्यारे, सबसे प्यारे पवन पुत्र हनुमान। तो गाइस, अब हमें देखना ये है कि राम और लक्ष्मण अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करते हैं। लक्ष्मण, तुम शीघ्र अतिशीघ्र वानर राज सुग्रीव हमारे मित्र जो हैं उन्हें कांटेक्ट करो, ताकि जल्द से जल्द हम ये पता लगा पाएं कि ये दानव, रावण नाम का दानव, ये कहाँ रहता है, ये लंका कहाँ है। हम शीघ्र अतिशीघ्र सीता को ढूंढना चाहते हैं। जी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी वानर राज सुग्रीव को कांटेक्ट करता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ बैठ के ना गाने सुन लेता हूँ। बड़ा अच्छे गाने आ रहे हैं। हे वानर, वानर, वानर जी, वानर, 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 मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। ओहो, इसका म्यूजिक ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? अरे मेरा म्यूजिक किसने ऑफ किया? मैंने तुम्हारा म्यूजिक ऑफ किया है वानर। वानर, मैं इतनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुमने सुना क्यों नहीं? हनुमान का म्यूजिक ऑफ करने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। जरूर आप कोई मायावी राक्षस है या फिर कोई महान पुरुष है। कौन है आप? मेरा नाम राम है। राम? कौन है आप? मैं अयोध्या का राजकुमार हूँ, पर किन्हीं कारणों से मेरे को वनवास मिल गया है और मैं यहाँ रहने के लिए आया था, और मेरी पत्नी का हरण हो चुका है। इसी वन में मेरी पत्नी का हरण हो गया था और उसे रावण नाम का खतरनाक राक्षस उठा के ले गया था, और इसी कारण से मैं वानर राज सुग्रीव को ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको उनका एड्रेस पता है तो मुझे बताइए प्लीज। अरे वानर राज सुग्रीव, अरे वो तो हमारे राजा हैं, लेकिन किसी कारण से उनके भाई बाली ने उनको उनके राज्य से निकाल दिया है। And he has captured his kingdom। लेकिन अब वो यहीं पर ठंडी हवाओं में पर्वतों पर रहते हैं। अरे मैं भी ना भूल गया था, मैं तो यहाँ आप ही की हेल्प के लिए आया था। हमारे राजा सुग्रीव जी ने ही मुझे आपकी हेल्प के लिए भेजा था। मैं तो गाना सुनते सुनते भूल ही गया। अरे बताइए कि आपका क्या ऑर्डर है? मेरा ऑर्डर सिर्फ इतना है कि मुझे अपनी सीता को वहाँ से वापस लाना है और उस दानव को हराना है। हाँ प्रभु, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्या बात? अरे अगर आप इतने ही महान हैं कि आपने मेरा म्यूजिक ऑफ कर दिया, तो आप स्वयं ही जाके उस रावण को हरा के सीता माता को वापस क्यों नहीं ले आते? वानर, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। आज से मैं आपका सेवक और आप मेरे भगवान। हनुमान के दिन में आज से सिर्फ होगा एक ही नाम, राम राम और सिर्फ राम। शीघ्र अतिशीघ्र अंगद को कांटेक्ट करो, उसे कॉल करो, उसे मैसेज करो कि वो कल ही रावण के दरबार में जाए और रावण से मिले और उससे पीस टॉक्स करे, ताकि हमारे पे यूएन का प्रेशर नहीं आए, है ना? वरना कोई हमें ये ना कहे कि हम लोगों ने पीस की बात की ही नहीं, है ना? जी प्रभु, जो आज्ञा। प्रभु, मेरे अभी अभी अंगद से मैसेज पर बात हुई है और वो कह रहा है कि वो कल ही लंका के लिए निकल पड़ेगा। धन्यवाद हनुमान। अंगद का अभी तक कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ है अंगद। ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहे हो हनुमान? अरे हाफो मत,
अरे विक्स की गोली लो, किच दूर करो। अरे प्रभु बात वो नहीं है, अंगद का मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है अंगद का? अरे प्रभु मैसेज ये आया है कि वो लंका घूमकर आ गया। क्या संदेशा लाया है वो? अरे प्रभु वही संदेशा है जिसका था मुझे अंदेशा। अंदेशा? ऐसा क्या हो गया? अरे प्रभु वो रावण अभी भी नहीं मान रहा, और तो और वो तो युद्ध के लिए बहुत एक्साइटेड है। कहाँ है वो सीता? चलो उसके दर्शन करती हूँ। हाँ राम जी कब आएंगे? सीता जी, अरे आप यहाँ अच्छे से तो है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना यहाँ पे इस रिजॉर्ट में? जो भी परेशानी लगे सीधे मुझसे आके बोलिएगा। हाँ कौन हो तुम? मेरा नाम है सूपनखा। सूपनखा? हाँ वही सूपनखा जिसकी नाक मेरे देवर ने काट दी थी? हाँ वही। फिर भी इतनी ऊंची नाक करके घूम रही हो? नाक तो मेरी बचपन से ही ऊंची है। ये बताओ तुम्हारी नाक ठीक कैसे हुई? मेरी नाक ठीक तो ऐसे हुई कि मैंने अपने भैया से बोला कि ना मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा दीजिए। सेम उन्होंने मेरी प्लास्टिक सर्जरी करा दी। हाँ। अच्छा तो प्लास्टिक की नाक लेके घूम रही हो, फिर भी इतनी ऊंची नाक? नाक तो मेरी बचपन से ही ऊंची है, ये फिर भी आप ऐसी बात कर रही है होने वाली भाभी। भाभी? मैं तुम्हारी भाभी कब हुई? अरे आप मेरे भैया से विवाह करके ना अपनी भी नाक ऊंची कर लीजिए। हाँ। तुम्हारे भाई से विवाह? कभी नहीं। देख लेना, मेरे देवर ने तो सिर्फ तुम्हारी नाक काटी थी, मेरे पति तो तुम्हारे भाई का सर काट देंगे इस दुष्टता पर कि वो मेरा अपहरण करके यहाँ लाया इस दूर देश में। देख लेना तुम। अरे हमने बहुत देखे तुम्हारे जैसे और तुम्हारे पति जैसे। इतनी सुंदर वाटिका और इसके हरे भरे पेड़ पौधे और इसके फल फ्रूट इतने बढ़िया लगे। चलो इसके थोड़े फल फ्रूट चखता हूँ मैं, बड़ी भूख भी तो लगी है। आई एम वेरी हंग्री। रुक जाओ वानर, तुम मेरे भाई की लगाई हुई अशोक वाटिका को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस अशोक वाटिका को जो बरसों से यहाँ बसी हुई है उसे तुमने उजाड़ने का प्रयास किया, उसका फल खाने का प्रयास किया। तुम कौन हो वानर? मैं हूँ हनुमान। तुम हनुमान हो या जो भी हो, अशोक वाटिका का अब एक भी फूल एक भी पत्ता तोड़ने का प्रयास मत करना। मैं तो ऐसे ही करूँगा। रुक! मैं तो ऐसे करूँगा। अरे अंग्रेजों को आओ, अरे वाटर आओ, अरे कोई रावण भैया को खबर करो। अरे ये बाले अशोक वाटिका पूरा उजाड़ देगा। अरे कोई आओ, कोई तो आओ, कोई आओ। अरे कोई आओ। अब हो गई ना मेरी पेट पूजा। क्या करता, बड़ी भूख लगी थी, लेकिन अब मैं जाकर तुरंत ही सीता माता का पता लगाता हूँ। हे राम जी, आप कब आएंगे मुझे लेने? इस वन में मैं कितनी दुखी हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है और बार बार आपकी याद आती है। ना मेरे पास लैक्मे का काजल है, ना रेवलॉन की लिपस्टिक है, ना मेरे पास कोई भी मेकअप का सामान है। मेरा मेकअप किट भी नहीं है। और तो और इस धूप में आपने जो मुझे रेबन के सनग्लासेस दिलाए थे वो भी नहीं है। कितनी याद आ रही मुझे आपकी दिलाई हुई चीज़ों की और आपकी। हे भगवान, हे राम जी, राम जी, हे राम जी, हे राम जी, हे राम जी। अरे ये राम जी का नाम लेके विलाप क्यों कर रही हैं? वो भी रोते रोते। मुझे तो लगता है कि यही सीता माता है। माते? कौन हो तुम? मैं हूँ हनुमान। मैं हूँ राम जी का सबसे बड़ा भक्त। हनुमान? राम जी का भक्त?
राम जी का नाम ले रहा है, लेकिन इस वन में राम जी का भक्त कहाँ से आएगा? असंभव, वो भी लंकापति रावण के होते हुए, एकदम असंभव। नहीं, जरूर ये कोई मायावी राक्षस है, रावण ने भेजा होगा। सुनो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम राम जी के भक्त हो? माते, मेरे पास सबूत है। दिखाओ। ये राम जी की अंगूठी है। राम जी की अंगूठी? ये तो वही अंगूठी है जो मैंने श्री राम को उनके बर्थडे पर दी थी, स्वरोस्की की अंगूठी। इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, तुम सत्य कह रहे हो, तुम राम जी से मिले हो, हाँ। राम जी के भक्त हो। हाँ। राम जी कब आएंगे? मुझे लेने आएंगे ना? हाँ, वो तो जरूर आएंगे आपको लेने। अभी वो वहीं वन में भटक रहे हैं आपको लेने के लिए। अच्छा, ये बताओ, उन्होंने मेरे लिए मीना बाजार की कोई साड़ी भेजी है क्या? अरे नहीं नहीं माते, वो बेचारे तो वहाँ वन में भटक रहे हैं आपको ढूंढने के लिए। अरे हाँ, शीघ्र उन्हें मेरा समाचार देना जाकर, और कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। हाँ माते, और हम जल्दी आपको पूरी सेना के साथ शीघ्र ही यहाँ से लेके जाएंगे। सच? हाँ, मैं जानती हूँ मेरे श्री राम आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। माते, आपको पता है पूरी लंका के सारे सेना मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। सच में? ये बताओ, तुम यहाँ पहुँचे कैसे? कोई खतरनाक राक्षस या राक्षसी तो नहीं मिला? अरे माते, मैं तो बस यहाँ ऊँट फाद के पहुँच गया, और एक राक्षसनी मिली थी ना, एक चिड़चिड़ी सी अजीब सी, कह रही थी कि मेरे भैया की वाटिका है, तोड़ फोड़ क्यों मचा रहे हो? भैया की वाटिका? अर्थात सूर्पनखा? हाँ, वो तो बहुत खतरनाक है। तुम उससे बच गए? हाँ माते, मैं उससे बच गया। मैं पीछे के रास्ते से आके उससे बच गया। बच के रहना उससे, बहुत खतरनाक स्त्री है। लक्ष्मण के भी पीछे पड़ गई थी वो तो, लक्ष्मण को उसकी नाक काटनी पड़ी फिर। आते तो अब मैं चलता हूँ, मुझे श्री राम को आपकी खबर भी देनी है। हाँ हनुमान, शीघ्र जाओ और श्री राम के साथ शीघ्र वापस आओ मुझे लेने के लिए। जी माते, आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। मैं चलता हूँ माते। ए वानर, रुक! कहाँ भाग के जाता है तू? अरे आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे, सुप्रका की आवाज। मुझे लगता है कि मुझे अरेस्ट हो जाना चाहिए। आखिर उस रावण से भी तो मुझे फेस टू फेस बात करनी है, मुझे सबक सिखाना है मुझे। हाँ हाँ, चलो अरेस्ट हो जाता हूँ, आने दो उसे। हे वानर, आखिर मैंने इस वानर को पकड़ ही लिया। हाँ, अब तो मैं तुझे मेरे भैया के पास ले चलूंगी। अब तो तुझे मेरे भैया ही देखेंगे। चल चल मेरे साथ, चल चल। तो गाइस, सुपनखा और रावण मिलके हनुमान जी का क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा रामायण पार्ट 4। तो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर,